Hello viewers, welcome to Advan. Our question is, a choke is connected across a variable frequency AC supply, the voltage of which is kept constant at 220 volt. When the frequency of supply is 50 Hz, an emitter in the circuit reads 60 ampere. On increasing the frequency to 100 Hz, the current indicated by the same emitter falls to 40 ampere. Calculate the resistance and inductance of the coil. हमें क्वेश्चन में एक कॉइल की मैंने चोक कॉइल जिसकी एक रेजिस्टेंस वैल्यू और इंडक्टेंस वैल्यू है, जिसे 220 वोल्ट की सप्लाई गिवन है और इसे पहले 50 हर्ट्ज रखा गया है। 50 इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखी गई है। आर एंड एल की वैल्यू गिवन नहीं है। उसके बाद इसे चेंज करके दिस वैल्यू सेम 220 वोल्ट और हर्ट्ज को 100 हर्ट्ज कर दिया गया है। तो इन दिस केस जो I1 था हमारा वो था 60 एम्पियर एंड I2 इज 40 एम्पियर। जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज की गई तो हमें आर और एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन V इज 220 वोल्ट फॉर बोथ कंडीशन एंड व्हेन F1 इज, जब F1 50 हर्ट्ज होगा तो हमें I1 मिलेगी करंट बाय मीटर इज 60 एम्पियर एंड व्हेन फ्रिक्वेंसी चेंज टू 100 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी को 100 हर्ट्ज पे ले जाएंगे तो हमें करंट एमीटर के द्वारा मिलेगी 40 एम्पियर। तो हमें आर एंड एन फाइंड करना है, आर एंड एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ना हमें वी की वैल्यू पता है, सो हम वी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू आई इंटू Z1, वी इज इक्वल्स टू I1 इंटू Z1 एंड वी इज सेम, सो लिख लेते हैं। V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा I2 इंटू Z2 एंड वी नो दैट V1 इज इक्वल्स टू V2। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। V1 इज फॉर P1 इज 220 वोल्ट इज इक्वल्स टू I1 इज 60 एम्पियर इंटू Z1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज R स्क्वायर प्लस XL, इसको x1 L का स्क्वायर रख देते हैं। उसके बाद फॉर दिस V2 इज 220 वोल्ट, इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 इज 220 वोल्ट। I2 इज 40 एम्पियर इंटू Z2 इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X2 L स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। सो इन दोनों इक्वेशन को ये हमारे पास वेरिएबल है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर और एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से हो जाएगा, दिस विल बी, इससे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी 220 डिवाइड बाय 60 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस x1 L का स्क्वायर एंड this will be 220 by 60 is 220 by 60 is it is 13.44 is equals to r squared plus x1 n स्क्वायर। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद हम इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सो 220 by 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस x2 L का स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 30.25 is equals to r square plus x2 L square. So it is our equation 4 and we know that ki x1 L is omega n, so omega 1 L and omega 1 is 2 pi f1
L. Here F1 is 50 hertz. So 2 pi F1 is 50 hertz to L. So it is 2 pi, इसे ऐसे रख सकते हैं, it is 100 pi L, and x2L is omega 2L, so it is 2 pi F2L, and F2 is 100, so it is 2 pi into 100 L, so our x2L becomes 200 pi L. So in the in both equations को, and equation 2 and equation 3 and equation 4 को हम सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी on solving equation 3 and 4. So यहाँ से वैल्यू आएगी x2L का होल स्क्वायर माइनस x1L का होल स्क्वायर is equals to 30.25 minus 13.44. It is 16.81. Now x2L is 200 pi L. So 200 pi L की पावर 2 minus x1L is 100 pi L. So 100 pi L square is equals to 16.81. So आगे सॉल्व करने पर pi square L square will be common. So pi square L square is common, and here it is 4,000 minus 40,000 minus 10,000 is 30,000. So it will be 16.81. So यहाँ से L square will be equals to 16.81 divided by 30,000 pi square. So ये वैल्यू आएगी 0.056 मिली हेनरी स्क्वायर. सो जब इसे हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारी एल की वैल्यू होगी 7.53 मिली हेनरी. सो ये हमारा इंडक्टेंस फाइंड हो चुका है. उसके बाद हम इस एल की वैल्यू पुट करेंगे किसी इक्वेशन पे और आर निकाल लेंगे. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन 4, on putting equation 4, value of N is equals to 7.53 milli Henry. So equation 4 is 30.25 is equals to R square plus x2L square. So x2L square is 200 pi L square, and L is 7.53 to power 2. So on solving this equation, our R will be 2.81. So L की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं एंड R की वैल्यू. सो हियर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक यू.